रसोई घर से उठती भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबुएं जब पूरे घर को सराबोर किए हुए थी, तो भला वो राम गोपाल जी को कैसे छोड़ देती। उनका मन उन्हें खाने को मचलने लगा। वो तनिक रूप से अपनी पत्नी लक्ष्मी की ओर देखने लगे। उन्होंने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया। इस अवमानना पर उनका मन चोटिल नाक सा फुफकार उठा। आदत के मुताबिक वो चेहरा आड़ा तिरछा बनाने लगे। पर हाय हाय रे तकदीर, किसी ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। जिस घर में उनका स्वागत बरसों से इष्ट देव की तरह होता था, आज उस घर ने अपना देवता ही बदल दिया है और वो सब नवीन देवता के पुजारी बन गए थे। वो खुद पर तस खाते हुए एक कोने में अपनी कुर्सी पर बेचैनी से ऐसे पहलू बदल रहे थे मानो उनकी राजगद्दी छीन चुकी हो। कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। दौड़ भागी में उपेक्षा से वो यूं महसूस कर रहे थे मानो वह कोई ऐसी मूर्ति हो जिसका बरसों विधिवत पूजन होने के बाद विसर्जन करने के लिए कोने में रख दिया है। बार बार ये आवाजें कानों में पड़ती, कोई कमी न छूट जाए। वो कोंप से पत्नी से बोले, कल के छोरे की आवभगत की ऐसी भगदड़ हो रही है मानो नए देवता के षोडशोपचार पूजन की तैयारी चल रही हो। तब तक शोर मचा। जीजाजी आ गए। लक्ष्मी ने उन्हें घूर कर देखा और घर के बाकी लोगों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई। वो बेबसी से कानों में पड़ी छोटी मेज की तरफ देखने लगे जिस पर मिठाई, नमकीन, अनछुई पड़ी थी और चाय का खाली कप उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। हु है नया 9 दिन पुराना 100 दिन, कहकर उन्होंने अपने ससुराल के लिए नियुक्त कोट सूट की ओर नजर डाली और सामने लगे दर्पण में अपना बेचैनी से टहलते हुए मूल्यांकन किया। टाई, सोने की अंगूठियां, घड़ी सब अपने स्थान पर उन्हें सलामी दे रहे थे। ठसाठस भरा बटुआ किसी पेटू व्यक्ति की तरह और पकवान की प्रतीक्षा में था। तब तक घरवालों की भीड़ नए दामाद अंबर जी के स्वागत में बड़ी तत्परता से जुट गई। दामाद जी के पीछे उनका ड्राइवर उनके पालतू कुत्तों को गोद में उठाए आ रहा था। कुत्ते के लिए भी नया कटोरा और पेडिग्री। हु है हद है चोचलेबाजी की। राम गोपाल जी बड़बड़ाए। उनकी सलहज और साले नए दामाद अंबर के पैर छूने को ज्यों ही झुके, अंबर ने उन्हें हाथ बढ़ाकर रोक दिया और खुद उन दोनों के चरण छूकर बोला, कन्यादान के दाता आप मेरे माता पिता हैं। बेटे जैसा हूँ, बल्कि बेटा ही हूँ। कौन छूता है बेटे के पैर। अंबर की इस बात से लक्ष्मी के मन में कुछ दरक गया और राम गोपाल जी के दामाद के अहम में भी उस दरकने की आवाज आई। सबके साथ हंसी मजाक की आवाजों से अकेले कोने में बैठे हुए उन्हें अपना इंद्रासन ढोलता नजर आने लगा। उनके स्टारडम में एक नया सुपरस्टार जो सेंध लगाने को आ गया था। अंबर बड़ी सहजतापूर्ण सबसे बात कर रहा था। तब तक सबने मनोहार की नाश्ता करने के लिए राम गोपाल जी को भी बुलाया गया। वो आनाकानी करने लगे। जब उन्हें नाश्ता भिजवाया गया तो उन्होंने अपने नखरों का किसी सदी हुई अप्सरा की तरह इस्तेमाल किया और मना कर दिया। आज उन्हें अपना बीता समय चलचित्र सा याद आ गया जब उन्हें उनके घरवालों ने ससुराल में बढ़ चढ़कर नखरे दिखाने की सीख दी थी। पहली बार जाने पर जब उन्होंने जो अपना क्रोधी रुतबा कायम किया था, उसमें बाल बराबर भी आंच न आने दी थी। घरवाले उनके आगमन से कांपते और विदाई लेने पर ही राहत की सांस लेते। आगमन के समय उनके कर्पण हाथों और जुबा से कुछ मीठा न निकलता, पर विदाई में कोई कमी रह जाती तो जतलाने में कमी न करते। सब मेज पर पहुंच चुके थे। तब तक किसी ने कहा, अरे फूफा जी को बुलाओ, उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। लक्ष्मी के भतीजे ने हंसते हुए कहा, फूफा जी इतने सरल नहीं है, कोई कमी रह गई तो छोड़ेंगे नहीं, तुरंत फूफा में लग जाएंगे। उनको एकांत ही बाता है। आप सब शुरू कीजिए। करीब 15 मिनट बाद अब सब आधा नाश्ता खा चुके होंगे का अनुमान लगाकर राम गोपाल जी ने पत्नी से नाश्ता की मांग रख दी। अंबर की सास और लक्ष्मी की भाभी ने वहाँ कैसरोल लेकर रख दिए और धीरे से कह दिया कि जीजाजी की आदत का पता है, सो पहले ही रख दिया था। पति की हरकतों से अपमानित लक्ष्मी के चेहरे पर श्रम का रंग उतर आया। उसने इस बार पति से हिम्मत करके कह दिया, आपके समय पर आपका भी खूब लाड़चा हुआ है, पर अब नई पीढ़ी के लिए दामाद के सिंहासन को छोड़ो। अब आप फूफा ससुर भी हो। क्यों नहीं रिटायरमेंट हुआ है मेरा दामाद के पद से और फूफा की पेंशन में कटी पिटी इज्जत पा रहा हूँ तुम्हारे घर से। राम गोपाल जी फुफकार कर बोले, नहीं, थोड़ा सरल होकर देखिए। ये कल का बच्चा कितना सहज है सबके साथ। अब ये नेह कमा रहा है तो बदले में पाएगा ही न सम्मान। मैं आपके रिश्तों में घुली की नहीं।
और आप बर्फ पड़े दूध से मिलाई की तरह अलग थलग हो। इतना कहकर लक्ष्मी बिना उनके उत्तर का इंतजार किए सबके पास चली गई। राम गोपाल जी के रुतबे में अब भूतपूर्व दामाद तो लगा ही था, क्योंकि अब सत्ता की कुर्सी पर अंबर था। उन्हें अकेलेपन और अपनी उपेक्षा से बेहतर लगा कि ठीक कह रही है लक्ष्मी, इस बार कोई बुलाएगा तो नखरे नहीं करूंगा। अभी वो रूठने के भाव हमसे किसी ने कहा ही नहीं कि तैयारी में लगे ही थे कि अंबर स्वयं आ गया और बोला, फूफा जी मुझसे नाराज है, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो मैं खुद आपके पास आ गया, आपके साथ ही खाऊंगा। उनकी आंखों में अपनी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी की तुलना से झिझक भर गई। बोले, नहीं बेटा, मैं अपने समय भरपूर प्यार ले चुका, अब तुम्हारी बारी है। थोड़ी देर बाद मेज पर दो पीढ़ियों के दामादों का शानदार संगम था। इस बार राम गोपाल जी भी अंबर के साथ अपने अनुभव बांटकर ठहाके लगा रहे थे। फूफा जी के हाथ से अंबर को मिले शगुन पर घर वाले हैरान थे। सत्तारूढ़ दामाद ने नई पीढ़ी से प्यार सीख लिया था। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।